जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। द्वारका खंड चल रहा है। पिछली कथा में हम लोग श्री कृष्ण के विवाह के बारे में पढ़ रहे थे कि उनके किन किन के साथ विवाह हुए थे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ गए। उन्होंने वर्षा के 4 महीने वही व्यतीत किए। एक दिन गांडीवधारी अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ हो श्रीहरि निर्मल नीर से भरी हुई यमुना के तीर पर शिकार खेलने के लिए विचरने लगे। वहां साक्षात कालिंदी देवी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रही थी। पांडव अर्जुन ने उन्हें श्री कृष्ण को दिखाया। फिर वे भगवान उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ आए। वहां से द्वारका में पहुंचकर उन्होंने मनोहरांगी सूर्य कन्या कालिंदी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उस समय परम मंगलमय उत्सव का विस्तार के साथ आयोजन किया गया था। अवंती के नरेश की एक पुत्री थी जो रूप लावण्य से मन को हर लेने वाली थी। उसका नाम था मित्रविंदा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी की ही भांति मित्रविंदा को भी स्वयंवर से हर लाए। राजा नग्नजित के एक पुत्री थी जो लोगों में सत्या के नाम से विख्यात थी। उसके विवाह के लिए राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 7 सांडों को जो एक साथ ही नाथ देगा उसी वीर को मैं अपनी पुत्री दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों के देखते देखते उन 7 सांडों को नाथ कर सत्या के साथ विवाह किया। कैकेयी राजकुमारी भद्रा को भी भगवान श्रीहरि उसकी इच्छा के अनुसार अपने घर ले आए। वहां कालिंदी की ही भांति भद्रा के साथ उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया। राजा बृहदसेन की एक पुत्री थी जिसे लोग लक्ष्मणा कहते थे। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसके यहाँ स्वयंवर में मत्स्य वेद की शर्त रखी गई थी। भगवान ने उस मत्स्य का भेदन किया और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को परास्त करके लक्ष्मणा का हाथ पकड़ा। 16,100 राजकुमारियां भौमासुर के कारागार में बंद थी। भगवान ने भौमासुर का वध करके उसकी कैद से उनको छुड़ाया। उन चारों दर्शना युवतियों की इच्छा देखकर वे उन्हें अपने साथ ले आए। एक ही मुहूर्त में विभिन्न भवनों में रहती हुई उन युवतियों के साथ अपनी माया से उतने ही रूप धारण करके भगवान ने उन सबका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार 16,108 रानियों में से प्रत्येक ने श्री कृष्ण के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी गुणों में पिता के समान थे। भीष्म कन्या रुक्मिणी के गर्भ से सबसे पहले प्रद्युम्न प्रकट हुए। वे कामदेव के अवतार थे और पिता की ही भांति समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित थे। निर्दयी शंबरासुर ने 10 दिनों के भीतर ही उन्हें सूतिका गार से उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उन्हें एक मत्स्य निगल गया, तथापि वे श्री कृष्ण कुमार मत्स्य के उदर में मरे नहीं। वह मत्स्य शंबरासुर के पाकालय में चीरा गया तो उसमें से प्रद्युम्न निकले। वहां उनकी पूर्व पत्नी रति ने उनका पालन किया। जब वे बड़े हुए और युवावस्था प्रारंभ हुई तब उन्हें अपने शत्रु की करतूत का पता चला। फिर अपने शत्रु शंबरासुर का वध करके वे दिव्य भार्या रति के साथ द्वारका में आए। उनका वह कर्म बड़ा ही विचित्र एवं अद्भुत था। महारथी श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न रुक्मी की बेटी को भोजकट नगर के स्वयंवर स्थल से हर लाए और द्वारका में उसके साथ उनका विवाह हुआ। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नामक पुत्र का जन्म हुआ जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। वे ब्रह्मा जी के अवतार समझे जाते थे। उनकी कांति शरत काल के प्रफुल्ल नील कमल के समान श्याम थी। इस प्रकार मैंने परिपूर्णतम भगवान के चतुर्व्यूह अवतार का तथा उनके विवाह संबंधी परम मंगलमय विचित्र चरित्र का तुमसे वर्णन किया है, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का उत्तम साधन है। राजन, अब तुम पुनः क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक बोले, मुने, तीनों लोकों में विख्यात द्वारकापुरी धन्य है जहाँ साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। आपके मुख से सुना है कि द्वारकापुरी साक्षात श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। प्रभो ब्रह्मन, किस काल में वह पुरी यहाँ आई, यह मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुमने बहुत अच्छा किया जो द्वारका के यहाँ आगमन का कारण पूछा, जिसे सुनकर लोक घाती पात की भी शुद्ध हो जाता है। मनु के पुत्र शर्याती नामक एक राजा हुए जो चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक इस भूतल पर धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके 3 पुत्र हुए जो समस्त धर्मज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ थे। उनके नाम थे उत्तानबरही, आनर्त और भूरिशेण। राजा शर्याती ने उत्तानबरही को पूर्व दिशा, भूरिशेण को दक्षिण दिशा और आनर्त को सारी पश्चिम दिशा का राज्य दिया। फिर वे पुत्रों से बोले, यह सारी पृथ्वी मेरी है। मैंने धर्म पूर्वक इसका पालन किया है तथा बलिष्ठ होकर बल पूर्वक इसका अर्जन किया है, अतः तुम लोग इसका पालन करो। पिता की यह बात सुनकर मझले पुत्र ज्ञानी आनर्त ने मानो हंसते हुए यह ज्ञानमय वचन कहा, यह सारी पृथ्वी आपकी नहीं है, न आपने कभी इसका पालन किया है और न आपके बल से इसका अर्जन हुआ है। बलिष्ठ तो भगवान श्री कृष्ण ही है, अतः यह
पृथ्वी श्री कृष्ण देव की है। उन्होंने इसका पालन किया और उन्हीं के तेज से इस संपूर्ण वसुंधरा का अर्जन हुआ है। भगवान श्री हरि के समान बलिष्ठ दूसरा कोई नहीं है। वे ही भगवान अपने द्वारा प्रकट किए गए इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। वे ही परब्रह्मा परमात्मा है और वे ही भगवान कलना करने वालों के स्वामी काल है, जो संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके सबका आश्रय है। वह विश्व संज्ञक अधियज्ञ साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि ही है, जिनके भय से हवा चलती है, जिनके भय से सूर्य तपते हैं, जिनके भय से पर्जन्य देव वर्षा करते हैं और जिनके भय से मृत्यु घूमती रहती है। उन साक्षात परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण का संपूर्ण हृदय से अहंकार शून्य होकर भजन कीजिए। राजा शरियाती ज्ञान को प्राप्त होकर भी पुत्र के वाग बाणों से आहत हो रोष से फड़कते हुए अधरों द्वारा अपने मध्यम पुत्र आनर्त से बोले, ओ खुट्टी बुद्धि वाले बालक, दूर हट जाओ। गुरु की भांति उपदेश कैसे कर रहे हो? जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तक की भूमि पर तुम निवास मत करो। तुमने जिन सर्व सहायक श्री कृष्ण की आराधना की है, वे भगवान भी क्या तुम्हारे लिए कोई नई पृथ्वी दे देंगे? उनके योग कहने पर दूसरों को मान देने वाले आनर्त ने राजा से कहा, जहाँ तक पृथ्वी पर आपका राज्य है वहां तक मेरा निवास नहीं होगा। पिता राजा शरियाती द्वारा निकाले गए आनर्त उनसे विदा ले समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र की वेला में पहुंचकर 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। आनर्त की प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न हो भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए कहा। आनर्त दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रता पूर्वक उठे और रोमांच युक्त तथा प्रेम से विवल हो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में प्रणाम किया। आनर्त बोले, सबके हृदय में वास करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। आकर्षण शक्ति के अधिष्ठात देवता आप संकर्षण को नमस्कार है। कामावतार प्रद्युम्न और ब्रह्मावतार अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। भगवान, आप साधु संतों के प्रतिपालक हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। देव, मेरे पिता ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे दूसरी कोई भूमि दीजिए जहाँ मेरा निवास हो सके। ध्रुव भी जिनके कृपा प्रसाद से सर्वोत्तम पद को प्राप्त हुए, प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले उन भगवान को मेरा नमस्कार है। आनर्त को आनत एवं दीन जानकर दीन वत्सल भगवान ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में श्रीमुख से कहा, नरेश्वर, इस लोक में दूसरी कोई पृथ्वी तो है नहीं, फिर मैं क्या करूं? तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं, अतः अपनी बात सत्य करने के लिए तुम्हें अपने दिव्य लोक बैकुंठ धाम का 100 योजन लंबा चौड़ा भूखंड लाकर देता हूं। वह अत्यंत निर्मल तथा शुभद है। आनर्त नरेश से यो कहकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने बैकुंठ से 100 योजन विशाल भूखंड उखाड़ मंगाया और भयंकर शब्द करने वाले समुद्र में सुदर्शन चक्र की नींव बनाकर उसी के ऊपर उस भूखंड को स्थापित किया। राजा आनर्त ने 1,00,000 वर्षों तक पुत्र पौत्रों से संपन्न हो वहां राज्य किया। उस राज्य में बैकुंठ का वैभव भरा हुआ था। आनर्त के पिता शरियाती ने जब यह समाचार सुना तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। आनर्त के प्रसाद से ही आनर्त नामक देश प्रकट हुआ। आनर्त के रेवत नाम का पुत्र हुआ। पूर्व काल में श्रीशैल नामक पर्वत का एक पुत्र था। आनर्त ने उसे अपने हाथों से उखाड़कर आनर्त देश में स्थापित किया। रेवत के द्वारा लाए जाने से उन्हीं के नाम पर वह पर्वत रैवतक नाम से विख्यात हुआ। राजा रेवत कुशस्थली पुरी का निर्माण करा के वहां दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात अपनी कन्या रेवती को साथ ले ब्रह्मलोक में गए। यह सब कथा मेरे द्वारा बलदेव विवाह के प्रसंग में कही जा चुकी है। इसी कारण पुण्यमयी द्वारकापुरी को देवताओं ने मोक्ष का द्वार माना है। नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे द्वारका के आगमन का कारण बताया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला और पुण्यदायक है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक ने पूछा, कल्याण स्वरूप द्वारका नगरी की भूमि सर्व तीर्थमयी है, अतः वहाँ के मुख्य मुख्य तीर्थों को मुझे बताइए। नारद जी कहते, राजन, द्वारका से प्रभास तक की सीमा बनाकर जो तीर्थमयी यज्ञ भूमि है वही मोक्षदायिनी द्वारका है। उसका विस्तार 100 योजन है। द्वारका नगरी का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। द्वारका में कोई गधा भी मर जाए तो वह चतुर्भुज होकर बैकुंठ लोक में जाता है। जो द्वारका का दर्शन करता है, उसकी कथा सुनता है तथा कभी द्वारका इस नाम का उच्चारण करता है अथवा वहां दर्शन स्नान करके तिनके का भी दान करता है, वह मृत्यु के पश्चात परम गति को प्राप्त होता है। एक समय भक्त रेवत को प्रेमानंद में आकुल देख श्रीहरि ने उसे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उस समय उनके मुंह पर अश्रुधारा बह चली थी। भगवान के नेत्र बिंदुओं से महानदी गोमती प्रकट हुई
जिसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पातकों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य गोमती तट की पवित्र रज लेकर अपने सिर पर धारण करता है वह 100 जन्मों के किए हुए पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य कहीं भी स्नान करते समय यदि गोमती इस नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसे निसंदेह गोमती में स्नान करने का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। जो मकर राशि में सूर्य के स्थित रहते समय माघ मास में प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करता है वह 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्यफल पा लेता है। परंतु यदि वह सूर्य के मकरगत होने पर गोमती में स्नान कर ले तो उसे प्रयाग स्नान की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। गोमती का महात्म्य बताने में 4 मुखों वाले ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। गोमती के चक्र तीर्थ में जो पाषाण है वे सब के सब चक्र भाव को प्राप्त होते हैं, अतः उनकी यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो चक्र के चिन्ह से युक्त चक्र तीर्थ में द्वादशी को स्नान करता है वह पाप भाजन होने पर भी चक्रपाणी के पद को प्राप्त होता है। करोड़ों जन्मों के संचित पापों से पतित हुआ पातकी मनुष्य भी चक्र तीर्थ की सीढ़ियों तक पहुंचकर मोक्ष पद पर आरूढ़ हो जाता है। राजा जनक ने पूछा, महानदी गोमती में जो चक्र तीर्थ है वह शुभ अर्थ को देने वाला तथा लोगों के लिए अधिक माननीय कैसे हो गए, यह मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, इसी विषय में विज्ञजन इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से सर्वथा पापों की हानि हो जाती है। एक समय की बात है, अलकापुरी के स्वामी राजाधिराज धर्मात्मा निधिपति भगवान कुबेर ने कैलाश के उत्तर तट की भूमि पर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उनके उस यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु अपने धाम से उतर आए थे। ब्रह्मा, शिव, जम्ब भेदी इंद्र, जल जंतुओं के अधिपति वरुण, वायु, यम, सूर्य, सोम, सर्वजनेश्वरी पृथ्वी, गंधर्व, अप्सरा और सिद्ध सभी उस यज्ञ में वहां पधारे थे। समस्त देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी वहां आए। उस समय कुबेर का पुत्र नलकूबर धनाध्यक्ष था। यज्ञ की रक्षा में वीरभद्र को नियुक्त किया गया था। सत्पुरुषों की सेवा का भार गजानन गणपति के ऊपर था। समस्त मरुदगढ़ रसोई परोसने का कार्य करते थे। स्वामी कार्तिकेय धर्मपरायण रहकर सभा मंडप में समागत अतिथि जनों की पूजा सत्कार करते थे तथा घंटानाद और पार्श्व मौली ये दोनों कुबेर के मंत्री जो संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे दानाध्यक्ष बनाए गए थे। इस प्रकार महान उत्सव से परिपूर्ण उस यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न हुआ। यज्ञांत का अवभृत स्नान करके महामनस्वी राज कुबेर ने देवताओं को उनका उत्तम भाग दिया और ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दी। इस प्रकार उस श्रेष्ठ यज्ञ के परिपूर्ण होने पर जब समस्त देवर्षिगण संतुष्ट हो गए तब दंड, छत्र और जटा धारण किए महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। वे स्वभाव से ही क्रोधी और कृशकाय थे। उनके चरणों में खड़ाऊ शोभा पाती थी। दाढ़ी मूछ के बाल बड़े हुए थे। पेट सूखकर सट गया था। कुशासन, समिधा, जलपात्र और मृगचर्म धारण किए हुए श्रेष्ठ मुनि वहां पधारे हुए उन महर्षि के पास जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करके भयभीत हुए कुबेर ने परिक्रमा पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, आपके पदार्पण करने से आज मेरा जन्म सफल हो गया, भवन सार्थक हो गया और यह मेरा यज्ञ भी सफल हो गया। इस तरह उनके संतोष देने पर भगवान दुर्वासा मुनि जोर जोर से हंसते हुए उन मनुष्य धर्मा देवता कुबेर से बोले, तुम राज धर्मात्मा, दानी और ब्राह्मण भक्त हो। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया है। मैंने कहीं कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगा है, परंतु आज तुम्हें दानशिरोमणि समझकर मैं याचना करूंगा। यदि तुमने मेरी याचना सफल कर दी तो मैं तुम्हें उत्तम वर दूंगा, नहीं तो अत्यंत भयंकर श्राप देकर तुम्हें भस्म कर डालूंगा। त्रिलोकी की सारी नवोनिधियां तुम्हारे घर में मौजूद है, उन सबको मुझे दे दो, तुम्हारा भला हो। मैं उन निधियों के लिए ही यहाँ आया हूँ। यह सुनकर दानशील उदारचेता कुहाकों के स्वामी राज ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, आप मेरा प्रतिग्रह स्वीकार करें। इस प्रकार निधियों को दे डालने की चेष्टा करते हुए निधिपति कुबेर से उनके दानाध्यक्ष मंत्री घंटानाद और पार्श्व मौली लोभ से मोहित होकर बोले, यह लोभी ब्राह्मण अकेला ही तो है, सारी निधियां लेकर क्या करेगा? इसे 1 लाख दिव्य दीनार दे दीजिए, बाकी अपने पास रखिए। अपनी वृत्ति की तथा इस उत्तर दिशा की रक्षा कीजिए। उन मंत्रियों का वह कठोर वचन सुनकर दुर्वासा रोष से आग बबूला हो उठे। उनकी भौहें टेढ़ी होगी तथा उनके नेत्र लाल हो गए। सारा ब्रह्मांड बटलोए की तरह 2 निमेष तक हिलता रहा। कुबेर को अपने चरणों में पड़ा देख मुनि ने उन दोनों मंत्रियों को श्राप दे दिया। मुनि ने कहा, महादुष्ट घंटानाद, तेरी बुद्धि पाप में ही लगी रहने वाली है। तू अत्यंत लोभी है, ग्राह की भांति धनग्राही है। अतः हे महाखल, तू ग्राह हो जा। पाप पूर्ण विचार रखने वाले पार्श्व मौले,
तू भी धन के लोभ और मद से भरा हुआ है और हाथी की भांति प्रेरणा दे रहा है, अतः दुर्बुद्धे तू हाथी हो जा। उन दोनों को श्राप दे कुबेर से निधि लेकर मुनिवर दुर्वासा ने पुनः कुबेर को अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान किया। कुबेर, इस दान से तुम्हारे पास 9 निधियां द्विगुणित होकर आ जाए। यूं कहकर वे निधियों के साथ वहां से चल दिए। परम तेजस्वी महर्षियों का बल कैसा अद्भुत है। नारद जी कहते, राजन, कुबेर के दोनों मंत्री ब्राह्मण के श्राप से मोहित होकर अत्यंत दीन दुखी हो गए। उस यज्ञ में साक्षात भगवान विष्णु पधारे थे। वे अपनी शरण में आए हुए उन दोनों मंत्रियों से बोले, मेरी अर्चना से युक्त इस यज्ञ में तुम दोनों को दुख उठाना पड़ा है। ब्राह्मणों की कही हुई बात को टाल देने या अन्यथा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम दोनों ग्राह और हाथी हो जाओ। जब कभी तुम दोनों में युद्ध छिड़ जाएगा तब मेरी कृपा से तुम दोनों अपने पूर्ववर्ती स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु की यो कहने पर राजाधिराज कुबेर के वे दोनों मंत्री ग्राह और हाथी हो गए, परंतु उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। घंटानाद ग्राह हो गया और सैकड़ों वर्षों तक गोमती में रहा। वह बड़ा विकराल, अत्यंत भयंकर तथा सदा रौद्र रूप धारण किए रहता था। पार्श्वमौली रेवतक पर्वत के जंगल में 4 दांतों वाला हाथी हुआ। उसके शरीर का रंग काजल के समान काला था। उसके पृष्ठभाग की ऊंचाई 100 धनुष के बराबर थी। एक समय वैशाख मास में वह गजराज पर्वतीय कंदरा से निकलकर अपने गढ़ों के साथ चिघाड़ता हुआ गोमती गंगा में स्नान के लिए आया। बहुत देर तक जल में स्नान करके इधर उधर सूंड घुमाते हुए उस गजराज ने अपनी सूंड के जल से हाथियों के सभी छोटे छोटे बच्चों को नहलाया। वह महाबलिष्ठ महान ग्राह भी दैव की प्रेरणा से उसी जल में विद्यमान था। उसने दैव की प्रेरणा से रोष से भरकर उस गजराज का एक पैर पकड़ लिया। वह बलोन्मत्त गजराज को अपने घर में खींच ले गया। फिर हाथी भी उसे खींचकर जल के बाहर ले आया। तत्पश्चात उसने पुनः हाथी को खींचा। हथनी और उसके बच्चे उस गजराज को संकट से उबारने में असमर्थ थे। इस प्रकार युद्ध करते और परस्पर एक दूसरे को खींचते हुए उन दोनों के 55 वर्ष व्यतीत हो गए। सत्पुरुषों के नेत्रों के समक्ष यह घटना घटित हो रही थी। इस प्रकार कष्ट में पड़कर काल पाश के वशीभूत हो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला वह महान गजराज प्रेम लक्षणा भक्ति से श्रीहरि के चरणों का आश्रय उन्हीं का चिंतन करने लगा। गजेंद्र बोला, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण के सखा तथा हे श्याम शरीर धारण करने वाले देवेश्वर विष्णुदेव, आप श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम हो। हे पूर्ण प्रभो, हे परम पावन पुण्य कीर्ते, हे परमेश्वर, पाप के पाश से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार ग्राह ने जिसका पैर पकड़ लिया था उस हाथी को अपना स्मरण करता जान दीन वत्सल श्रीहरि गरुड़ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से दौड़े आए। उन्होंने स्वयं ही गरुड़ से उतरकर दौड़ते हुए उस ग्राह पर चक्र चलाया। चक्र के वहां पहुंचने के पहले ही ग्राह का वह अद्भुत मस्तक उसके धड़ से कटकर अलग हो गया, जैसे दीनता के प्राप्त होते ही धन चला जाता है। इसके बाद वह चक्र गोमती के कुंड में महान शब्द करता हुआ गिरा। उसने वहां के समस्त प्रस्तर समूहों को चक्र से चिन्हित कर दिया। उसकी नेमिकी रगड़ से वहां कल्याणकारी चक्र तीर्थ प्रकट हो गया। उस चक्र तीर्थ के दर्शन से ब्रह्मा हत्या छूट जाती है। मस्तक कट जाने से ग्राह ने अपना पूर्व रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण के अनुग्रह से उस हाथी का दिव्य रूप हो गया। फिर श्रीहरि की परिक्रमा, नमस्कार और स्तुति करके हाथ जोड़े हुए वे दोनों कुबेर मंत्री पुनः अपने स्थान को चले गए। देवता लोग फूल बरसाते हुए जय जयकार करने लगे। भगवान प्रकृति से परिविद्यमान अपने साक्षात धाम में चले गए। जो नरश्रेष्ठ चक्र तीर्थ की इस कथा को सुनता है वह चक्र तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। जो एकाग्रचित हो गज और ग्राह की इस पुण्यमय कथा को सुनता है उसके बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं तथा निश्चय ही उसे अच्छे स्वप्न दिखाई देते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, द्वारका में जो शंकोद्धार नामक तीर्थ है वह सब तीर्थों में प्रधान है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके सुवर्ण का दान देता है वह संपूर्ण उपद्रवों से रहित विष्णु लोक में जाता है। एक समय श्री कृष्ण भक्त शांत चित्त महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आनर्त देश में आए। वहां एक सुंदर सरोवर देखकर मुनि ने उसमें स्नान करके श्रीहरि की पूजा की। उस पूजा में सुंदर लक्षणों से युक्त जो महाशंख वे बजाया करते थे उसे उन्हीं के शिष्य कक्षीवान ने अत्यंत लोभ के कारण चुरा लिया। पूजा का शंख चुराया गया देख मुनिवर त्रित कुपित होकर बोले, जो मेरा शंख ले गया है वह अवश्य ही शंख हो जाए। कक्षीवान तत्काल श्राप से पीड़ित हो शंख हो गया और गुरु के चरणों में गिरकर बोला, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। त्रित मुनि शीघ्र ही शांत हो गए और बोले, दुर्बुद्धे, यह तुमने क्या किया? चोरी के दोष से जो पाप हुआ है उसका फल भोग। मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तू यहाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करता रहे, वे ही तेरा उद्धार करेंगे। यो कहकर जब महामुनि त्रित देव वहां से चले गए
तब शंख रूपधारी कक्षीवान उस सरोवर में कूद पड़ा और कृष्ण कृष्ण पुकारता हुआ 100 वर्षों तक वहीं रहा। तदंतर भक्त वत्सल परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस सरोवर के तट पर आए और उसे अभय दान देते हुए बोले, डरो मत। मेघ गर्जना के समान भगवान की वह गंभीर वाणी सुनकर वह जलचर शंख चीख उठा, देव देव जगत पते मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब सर्व सामर्थ्यशाली कृपा परायण भगवान ने नागराज के शरीर की भांति अपने हृष्ट पुष्ट भुजा के द्वारा उस भक्त शंख का उसी प्रकार जल से उद्धार किया जैसे किसी समय उन्होंने गज का उद्धार किया था। कक्षीवान उसी क्षण शंख का रूप छोड़कर दिव्य रूपधारी हो गया और हाथ जोड़ श्रीहरि को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगा। श्रीहरि की स्तुति करके प्रेम पूरित कक्षीवान एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो यादवों के देखते देखते सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी होकर 10 दिशाओं को उद्भासित करता हुआ समस्त उपद्रवों से रहित विष्णु धाम में चला गया। श्रीहरि ने जिस सरोवर के तट पर शंख का उद्धार किया था वह उस घटना के कारण ही परम पुण्य में शंखोद्धार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो श्रेष्ठ मानव शंखोद्धार की इस कथा को सुनता है वह शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने का फल पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, द्वारका में गोमती और समुद्र का संगम सब तीर्थों का राजा है, जिसमें स्नान करके मनुष्य निर्मल बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। गंगा सागर संगम तीर्थ में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्यफल प्राप्त होता है। उससे भी सहस्त्र गुना पुण्य गोमती सागर संगम में स्नान करने से सुलभ होता है। इसी विषय में पुराणवेत्ता पुरुष इस पुरातन इतिहास का कथन किया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप ताप से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में हस्तिनापुर में राजमार्गपति नामक एक श्रेष्ठ वैश्य निवास करता था। वह महान गौरवशाली तथा कुबेर के समान निधिपति था। आगे चलकर वह वैश्य वेश्याओं के प्रसंग में रहने लगा। वह धूर्त और लंपटों की गोष्ठी में बड़ा चतुर समझा जाता था। जुआ खेलने में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह लोभ मोह और मद से उन्मत्त रहता था। वह महादुष्ट वैश्य सदा झूठ बोलता और कुकर्म में लगा रहता था। उसने ब्राह्मणों पितरों और देवताओं के निमित्त कभी धन का दान नहीं किया। वह यदि कहीं दूर से भगवान की कथा वार्ता होती देख लेता तो कतराकर जल्दी ही और दूर निकल जाता था। उसने माँ बाप की कभी सेवा नहीं की और अपने पुत्रों को भी धन नहीं दिया। वह ऐसा दुर्बुद्धि और खल था कि धनाढ़ होने पर भी अपनी पत्नी को त्याग कर उससे अलग रहने लगा। वेश्याओं के संग में रहने से उसका आधा धन नष्ट हो गया, आधा चोर चुरा ले गए और जो कुछ थोड़ा सा पृथ्वी में गड़ा हुआ था वह स्वतः वहीं विलीन हो गया, क्योंकि पुण्य से लक्ष्मी बढ़ती है और पाप से निश्चय ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वेश्याओं में आसक्त हुआ वह महादुष्ट वैश्य निर्धन हो गया और उसी रमणीय नगर हस्तिनापुर में चोरी का काम करने लगा। उन दिनों वहाँ राजा शंतनु राज्य करते थे। उन्होंने चोरी के कर्म में लगे हुए उस वैश्य को रस्सियों से बांधकर अपने देश से बाहर निकलवा दिया। वन में रहकर वह जीवों की हिंसा करने लगा। उन्हीं दिनों वहाँ बहुत वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब दुर्भिक्ष से पीड़ित हुआ वह वैश्य पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वहां एक वन में किसी सिंह ने अपने पंजे से उसको मार डाला। उसी समय यमदूत आए और उसे पाशों में बांधकर नीचे मुख करके लटकाए तथा कोड़ों से पीटते हुए यमलोक के मार्ग पर ले चले। तदंतर कोई महान गृध्र उसकी बाह का मांस लेकर आकाश में उड़ गया और अपनी चोंच से तुरंत ही उसको खाने लगा। अन्य पक्षी जिन्हें मांस नहीं मिला था वे सब आतुर हो उसी में से अपने लिए भी मांस ग्रहण करने लगे। इस प्रकार चील आदि पक्षियों का वहां महान कोलाहल होने लगा। तथापि उस गृध्र ने अपने मुख से उस मांस को नहीं छोड़ा। वह उड़ते उड़ते पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वहां उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरे गृध्र ने उसके मुख पर अपनी तीखी चोट से प्रहार किया। तब उसके मुंह से वह मांस गोमती सागर संगम में गिर गया। उस तीर्थ में उसके मांस के डूबते ही यह महापात की वैश्य यमदूतों के पाशों को स्वयं तोड़कर 4 भुजाओं से युक्त देवता हो गया और उन दूतों के देखते देखते दिव्य विमान पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वह श्रीहरि के परम धाम में चला गया। जो मनुष्य गोमती समुद्र संगम के इस महात्म्य को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। नारद जी कहते हैं, अब रैवत पर्वत का महात्म्य सुनो, जो समस्त पापों को दूर करने वाला, पुण्यदायक तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। गौतम का पुत्र मेधावी बड़ा बुद्धिमान और विष्णु भक्त था। उसने 10 लाख वर्षों तक विंध्याचल पर्वत पर तपस्या की। एक दिन साक्षात अपांतरतमा नामक मुनि उससे मिलने के लिए आए, परंतु उत्कट तपस्वी मेधावी अपने आसन से नहीं उठा। तब अपांतरतमा रोष से भर गए और उसे श्राप देते हुए बोले, संतों के प्रति भक्ति न रखने वाले पापात्मन, तुझे अपने तपोबल पर बड़ा गर्व हो गया है। तेरी स्थिति पर्वत के समान है, अतः दुर्मते तू यहीं पर्वत हो जा। यो कहकर साक्षात अपांतरतमा मुनि चले गए। मेधावी शैल भाव को प्राप्त हो श्री शैल का पुत्र हुआ, परंतु वह महाबुद्धिमान तपस्वी तथा विष्णु भक्ति के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला हुआ। एक दिन मेरे मुख से द्वारकापुरी का महात्म्य सुनकर श्री शैल के पुत्र ने कहा, मुने
आप शीघ्र राजा रैवत के पास जाइए और उनसे मेरी कही हुई प्रार्थना सुना दीजिए, क्योंकि आप बड़े दीनवत्सल हैं। ये महाबली राजा रैवत यदि प्रसन्न हो जाए और मुझे यहाँ से उठा ले चले, तब मेरा द्वारकापुरी के क्षेत्र में निवास संभव होगा। विष्णु भक्तों को शांति प्रदान करना तो मेरा काम ही ठहरा। मैंने उस पर्वत कुमार की बात सुनकर शीघ्र ही राजा रैवत के पास जा उसकी कही हुई बात सुना दी। मेरी बात सुनकर राजा रैवत बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यहाँ कोई पर्वत नहीं है, अतः उस शैलपुत्र को दोनों भुजाओं से उखाड़कर यहाँ लाऊंगा और द्वारका में उसकी स्थापना करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की। राजा रैवत उस पर्वत को चुरा लाने के लिए जो ही प्रस्थित हुए, उनसे भी पहले मैं श्रीशैल के नगर में जा पहुंचा। मुझे कलह प्रिय लगता है, इसलिए मैंने महात्मा श्रीशैल को राजा का उसके पुत्र की चोरी से संबंध रखने वाला सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्रीशैल ने पुत्र के मोहवश उसको डांटकर कहा, तू कहाँ जा रहा है? इसके बाद श्रीशैल गिरिराज, सुमेरु और नगेश्वर हिमवान के पास गया। वह धर्मात्मा पर्वत पुत्र स्नेह से बहुत व्याकुल था। उसने उन पर्वत राजों से कहा, मुझे देव ने यही एक पुत्र दिया है, मेरे बहुत से पुत्र नहीं है। उस एक को भी यहाँ से हर ले जाने के लिए महाबली राजा रैवत आए हैं। इन महात्मा राजा के कारण मेरा पुत्र विदेश चला जा रहा है। मैं पुत्र स्नेह से विकल होकर आप दोनों की शरण में आया हूँ। आप लोग राजा रैवत को जीतकर शीघ्र ही मुझे मेरा पुत्र दिला दें। जाति के प्रति पक्षपात होने के कारण वे दोनों पर्वत सुमेरु और हिमालय लाखों दूसरे पर्वतों से घिरे हुए तुरंत ही युद्ध के लिए आए। उधर हनुमान जी ने जैसे द्रोणगिरि को उखाड़ लिया था, उसी प्रकार रैवत ने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उखाड़कर बलपूर्वक ऊपर उठा लिया और जो ही वहां से चलने का विचार किया, त्यों ही अस्त्र शस्त्र धारण किए बहुत से पर्वतों को वहां उपस्थित देखा। उन्हें देखकर राजा ने उच्च स्वर से अट्टहास किया, मानो विद्युत पात की गड़गड़ाहट हुई हो। उनके उस सिंहनाद से सातों लोकों और सातों पातालों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उसी समय उन समस्त योद्धाओं के हाथों से सारे अस्त्र शस्त्र स्वतः गिर गए। जब वे पर्वत निशस्त्र हो गए, तब बार बार कोलाहल करते हुए मार्ग में पर्वत सहित जाते हुए रैवत को मुक्कों और घुटनों से उसी प्रकार मारने लगे, जैसे पूर्व काल में द्रोणाचल के रक्षक महाबली हनुमान जी के पीछे उन्हें मार गिराने के लिए ये कुछ दूर तक गए थे। उन पर्वतों के चोट करने पर भी राजा रैवत ने अपने हाथ से उक्त पर्वत को नहीं छोड़ा। इधर मेरे ही मुख से राजा रैवत के ऊपर पर्वतों का आक्रमण सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की सहायता के लिए तत्काल आकाश मार्ग से आ गए और राजा को अपना उत्कृष्ट तेज देखकर डरो मत, यूँ कहकर अभय दान दे तुरंत वहीं अंतर्धान हो गए। भगवान के चले जाने पर उन्हीं के तेज से संपन्न हो राजा रैवत ने एक हाथ पर उस पर्वत को रख लिया और वज्र को भी चूर कर देने वाले अपने मुक्के से सुमेरु पर्वत को इस प्रकार मारा, मानो महाबली वज्रधारी इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। उनके मुक्के की मार से मेरु पर्वत व्याकुल होकर गिर पड़ा। फिर हिमवान को भी अपने बाहुवेग से धराशायी करके उस रण दुर्मद नरेश ने विंध्य आदि अन्य पर्वतों को अपने पैरों से रौंद डाला। विंध्य आदि सभी पर्वत उनके पैरों के आघात से कुचले जाने के कारण भयभीत हो युद्ध का मैदान छोड़कर दसों दिशाओं में भाग चले। इस प्रकार पर्वतों के समुदाय पर विजय पाकर पर्वत के समान सुदृढ़ शरीर वाले राजा रैवत ने उस पर्वत को विजय गर्जना के साथ ले जाकर आनर्त देश में स्थापित कर दिया। वह पर्वत राजा रैवत के ही नाम पर रैवत काचल के रूप में विख्यात हुआ। भगवान के प्रति भक्ति भाव से युक्त वह श्रेष्ठ पर्वत आज भी द्वारका क्षेत्र में विराजमान है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। उसके स्पर्श मात्र से मनुष्य 100 यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। उस पर्वत की यात्रा और परिक्रमा करके नतमस्तक हो जो मनुष्य ब्राह्मण को भोजन देता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।